तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मैथ्स की। और स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मैथ्स में हम बात करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ठीक है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो। बोले यस, बिल्कुल पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स यदि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए जरा उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़े से यूनिक वाले, कुछ इस तरीके से। cos 10 प्लस cos 110 प्लस cos 130 जी, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यह आपके लिए थोड़ा सा जो है सोचने वाली बात है। ट्राई करके देख लीजिए। आंसर आपको हम दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पेपर में आ चुका है, सरल कीजिए करके पेपर में आता है, सरल कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है हमारा, क्या 0 आंसर आएगा, क्या 1 आंसर आएगा, क्या स्टूडेंट्स 30 डिग्री आपका आंसर आएगा, या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है आपका वो 17 डिग्री आएगा। कैसे हैंडल करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जीरो आंसर आना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 0 ही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। 0 आंसर इसका क्या है, राइट है। ऑप्शन ए नंबर राइट होने वाला है। कैसे आया जरा वो देखो। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो जरा ये देखो, एक को कांस्टेंट रखेंगे, किसी को या तो इसको या तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे या लास्ट वाले को 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो हम पीछे वाले से सॉल्व करेंगे। पहले एक बार फॉर्मूला हो जाए, cos A प्लस cos B, ऐसा आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूले से ही मेन खेल आपका जो है त्रिकोणमिति का होता है। आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले और आपको पता है बीच में प्लस है, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में आपको क्या नजर आ रहा है सर, प्लस नजर आ रहा है। तो ए कौन हो गया सर, ए का मान हो गया सर 110 और बी का मान कितना हो गया सर 130। फॉर्मूला क्या बनता है, cos A प्लस cos B के फॉर्मेट में दिया, क्योंकि ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। जब भी आपको ऐसे कोई फॉर्मूला मिलता है तो उसे कैसे लिखना है जरा देखो। फॉर्मूला होता है 2 cos A प्लस B अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2। चाहे तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। आगे पीछे करके लिखना चाहो तो आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाना है, आपके सामने ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा इसके साथ प्लस करके लिख देंगे। चलिए, तो 2 का 2, cos का cos, a का मान कितना सर, a का मान है 110, माइनस में कौन है सर, माइनस में 130, बटे में कौन है सर 2, cos का cos, a का मान कितना सर 110, b का मान कितना सर 130 बटे 2। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर 2 का 2, cos का cos, 130 में से 110 माइनस होंगे, बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है, तो क्या आएगा आंसर यहां पर सर, -20 बटे 2, क्योंकि 130 में से 110 गए सर, -20 बचेगा। बोले यस। इनटू में क्या है सर, cos 110 और 130 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना निकल कर आएगा भाई आपस में जुड़ेंगे तो सर, ये हो गया हमारा 240 बटे 2। बोले जी बिल्कुल यही होने वाला है। 2 का 2, cos का cos, ये आपस में कट रहा 2 से सर, 2 से कटा सर 10 आएगा माइनस का। बोले जी बिल्कुल, ये काटो 120 निकल कर आएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अभी तक आप जो है वो थोड़े थोड़े क्लियर हो चुके हैं,
लेकिन अभी भी आंसर फाइनल हमारा निकल कर नहीं आया है, फाइनल आंसर अभी नहीं आया है। अब क्या करना होगा, इसके आगे क्या होगा, जो जीरो आंसर आपने लाए हैं उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं उस पर जरा डिस्कस करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री की हमें टेबल पता होना चाहिए। cos 120 दिया गया है बच्चों, cos 120 का मान यदि आपको पता है तो आपका कुछ हो सकता है। यहां पर कितना होता है cos 120, cos 120 का हमें मान यहां पर निकालना है, कितना होना चाहिए। cos 120, तो सर हमें 120 का मान नहीं मालूम, तो जो 60 का मान होगा, जो 60 का मान होगा वही पलट के जाएगा माइनस में। सर 60 का मान कितना होता, सर ये देखो 2 का 2, कॉस का कॉस, -10, ये माइनस अंदर है, अभी इसको अंदर ही रहने दो, अभी बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कॉस 120 का मान मतलब जो 60 का होगा, क्योंकि 60 का ही दुगना है। 60 का कितना होता है मान, सर 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू यही है क्या, जरा चेक करो। बस सर कॉस 60 तो यही है, लेकिन वो कॉस 60 का मान है, 120 का मान माइनस में होता है, 120 का मान माइनस में होता है। बोले चलो ठीक, मान लिए आपकी बात। ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, कट गया। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स कॉस माइनस में थीटा, यदि कोई भी चीज यदि माइनस के अंदर यदि माइनस में होती है तो वो माइनस में हो चाहे किसी में भी हो, वो हमेशा प्लस में ही आती है। अंदर वाली चीज हमेशा किस में आती है, प्लस में ही आती है। बोले चलो ये भी सही बात है। तो ये क्या हुआ सर, ये माइनस जो है सर सामने आ जाएगा। बोले हाँ सामने आ गया। cos -10, सर cos 10 ही होगा, क्योंकि अंदर माइनस आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर ये cos -10 हो गया, ये हमने सॉल्व करके लाए हैं। चलिए, और इन सब के साथ में यहां मान के चलो इस तरफ क्या चलते आ रहा है, तो ये सर ये फॉर्मूला था। इन सब के साथ में क्या है, साथ में जो हमें लेकर चलना है। हालांकि एग्जाम में हमें तो सिर्फ आंसर लाना है, नहीं तो यदि हम पेपर में करते 9, 10 क्लास, 11, 12 क्लास में करते तो हमें ये पूरा पूरा लिखना पड़ता है। ये चलते आ रहा है जी, ये साथ में है, क्योंकि हमने केवल ये 2 को सॉल्व किया। ये माइनस में है, ये cos 10 प्लस में है, ये प्लस में था, ये माइनस में, आपस में गए क्या हो जाएगा सर, 0। क्या ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। पहला क्वेश्चन था, बहुत दिन हो गए मैथ्स पढ़े हुए, लेकिन बनेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, आंसर जरूर आएगा। कि नहीं आएगा, जरा चेक करके दिखा दो, आ जाएगा। बोले हाँ सर, सीखेंगे धीरे धीरे। आइए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ऐसे वाला। cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172, आंसर कितना आएगा। अब ये मत बोलिएगा कि सर हर बार 0 आएगा तो सर 0 ही लगा देंगे, सॉल्व करके बताइएगा तो आपको भी सीखने का मौका मिलेगा जी। आंसर 0 होगा, चलो मान लिया आपकी बात, 0 होगा, 0 होगा, आई एग्री, 0 होगा। बोले और कोई, बस चलिए 0 होगा। बोले सॉल्व करके ला सकते हैं यदि आप लाना चाहें तो, नहीं तो आपका आंसर 0 ही होगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप। एक और क्वेश्चन आया है पेपर में, cos 20 डिग्री, cos 100 डिग्री, cos 140, इसका भी आंसर क्या होगा। तो सर हमेशा 0 आंसर आएगा। ये तो ट्रिक पता चली गई, ये तो ट्रिक मिल गई आपको, आंसर 0। चलिए भाई आंसर 0 आ रहा है, लेकिन आंसर 0 आप ट्रिक से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सॉल्व करना सीखा, जो आपको सिखाए हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर बार 0
मिल जाए ये जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चनों के आंसर 0 नहीं भी हो सकते हैं यदि पेपर वाला बना दे तो। फॉर्मूला क्या था हमारा, cos A प्लस cos B बराबर क्या है, इसको सॉल्व करके एक बार और बता दे रहे हैं आपको जिससे आप क्लियर हो जाए। 2 cos A माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस A प्लस बी अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपको बता रहे हैं, ये वाले को अभी छोड़ दे रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो A का मान कितना हो गया सर, A का मान 100 और B का मान कितना हो गया सर, B का मान हो गया 140। 2 का 2, cos का cos, A का मान कितना सर 100 माइनस B का मान कितना सर 140 बटे में 2, बोले यस। cos का cos, A का मान कितना सर 100, B का मान कितना 140 बटे 2 का बटे 2 जी। फिर अब क्या होने वाला है आगे सर, 2 का 2, cos का cos, 140 में से 100 गए, क्या बचेंगे सर -40 बचेंगे बटे 2 का 2। cos ये आपस में कितना हो गया सर, ये 240 हो गया बटे 2 का 2, बोले यस ठीक है। आगे क्या होगा सर, ये cos कितना हो गया सर -20 हो गया, ये cos का कितना हो गया कटेगा तो सर 120 आएगा अंदर। देखो cos 120 का मान कितना होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपको हमने सॉल्व कराए हैं, 2 का 2, ये माइनस में लिखा हो चाहे प्लस में लिखा हो, अंदर माइनस प्लस कुछ भी हो सर वो प्लस में ही आता है, माइनस हट जाएगा सिंबल ऑटोमेटिक, क्योंकि cos माइनस थीटा थीटा ही होता है। 240 120 आया हमारा। अब 120 का कितना होता सर, 120 का होता सर -1/2, माइनस में 1/2 होगा, बोले यस बिल्कुल ठीक। ये 2 से 2 कट गया सर, ये माइनस सिंबल लग गया सर, माइनस कितना हो गया सर 20 हो गया, और इधर साथ में प्लस में 20 चल रहा है, ये देखो ये बाहर है, तो इस वाले को अब यहां जोड़ दो लाके, इसको उठा के हमने लाके यहां जोड़ दिए, cos 20 माइनस करो कितना आएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। क्या अब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पेपर में, या कोई डाउट जाएगा? चलिए बन जाएगा, वेरी गुड, ओके। अब यही जो क्वेश्चन है आप लोगों के, यदि मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, दूसरे दे दूं, इसी में चेंज करके दे दूं, तो थोड़ा सा जरा सोच कर बताइएगा क्या होगा। ये तो आपने बता दिए। अब आपको जो पेपर में एक और क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पेपर में पूछे जा चुके हैं, sin 20 sin 40 माइनस sin 80 जी। अब क्या आने वाला है इसका आंसर, इसका भी जरा सॉल्व करके बताओ। अब लगाओ, जीरो लगाओ, जी लो ऑप्शन दे रहे हैं, लगाओ जीरो जी। लगाएंगे, इन दोनों में से कोई ऑप्शन लगाना चाह रहे हैं तो लगा दो। 0 है, 1 है, √3/8 है, या √5/8 है, या ठीक है √7/9 है, और ऐसे ऑप्शन और दे रहे हैं आपको, मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। लगाओ जरा, क्या लगाओगे अब, बोलो, 0 बोलो, 1 होगा, वेरी गुड, अच्छा है जी, सोच सकते हो आपकी 0 होगा, 1 होगा। करो भाई, सॉल्व करो। जी अरे इजी है, आंसर आ रहा है आप लोगों के, 1 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं 1 या 0 क्या होगा। बाकी ऑप्शन देख के घबरा गए बच्चे, इस बार 0 और 1 नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक को कांस्टेंट रख लेते हैं, या ये प्लस वाले हैं भाई, प्लस वाला लगा देते हैं, माइनस वाले को कांस्टेंट रख देते हैं। इस बार इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। सामने के 2 लेके सॉल्व कर लिए, पीछे के नहीं करना तो सामने से 2 ले लिए। चलिए अब साइन वाला फॉर्मूला लगेगा प्लस का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखना, साइन, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो साइन ए और साइन बी, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो फॉर्मूला होता है 2 sin A + B
अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है साइन वाले के लिए। चलो अच्छी बात है भाई, रखो वैल्यू रखो, क्या होगा तो 2 का 2, साइन का साइन, ए का मान कितना सर, ए का मान है 20, बी का मान है सर, बी का मान है सर 40, बटे में 2 का 2, बोले यस सर ठीक है क्लियर है, इंटू कॉस का कॉस, ए का मान कितना सर 20, बी का मान कितना सर 40, बटे 2 का 2, बोले यस सर। ये -80 जो है इसको हम मान के चल रहे हैं कि यहां है, अभी लिख नहीं रहे, लास्ट में लिखेंगे सिर्फ। 2 का 2 साइन, 20 और 40 सर 60 हो गए, बटे 2 का 2, कॉस 40 में से 20 गए सर, माइनस का 20 बचेगा, बटे 2 का 2। चलो 2 साइन, ये कटा सर 30 आया, बोले यस। कॉस कितना हुआ सर, ये माइनस का 10 हुआ, बोले यस बिल्कुल ठीक है। 2 का 2 साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू बता दो, क्योंकि बिना साइन 30 की वैल्यू रखे आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। रखो रखो साइन 30 की वैल्यू रखो सर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कॉस माइनस में हो चाहे प्लस में हो सर, प्लस में ही आता है। बोले चलो मान लिया आपकी बात, ये 2 से 2 कट गया मेरा, कॉस 10 निकल कर आया, और यहां पर साथ में चल रहा है मेरे क्या क्या चल रहा है साथ में जी, कुछ चल रहा है क्या साथ में, बोले यस सर, माइनस में साइन 80 चल रहा है। अब ये कॉस का है, ये साइन का है, आप लोगों के जो आंसर आ रहे थे वो हम जानना चाहेंगे कि आपने जो आंसर लेकर आया वो कैसे लेकर आया। जो 1 है, 0 है, जो 1 है, वो कैसे पॉसिबल हुआ ये हम जानना चाहेंगे। बताइए भाई, कहां से आया आपका आंसर, क्या किया गया आपके द्वारा जो आपने इतना अच्छा आंसर लेकर आया था। जी इसके आगे का कुछ बता दो, हम भी माने, जो आपको ऑप्शन दिए हैं हमने उसके अकॉर्डिंग यदि कुछ यदि आप ला पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखो सॉल्व होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। यही इसका क्या है, बोल सर यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है। मैंने केवल आपसे आंसर लाने के लिए कहा था, तो तुक्केबाजी नहीं करना है। हालांकि यहां पर आपको क्वेश्चन पेपर में जो है वो cos 10 ही दिया गया था, ठीक है, यहां पर आपको cos 10 ही दिया गया था, तो 0 ही आंसर आएगा आपका। एक्चुअल क्वेश्चन ये था आपके पेपर का, मैंने आपको चेंज करके इसलिए दिया क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना है, सॉल्व करके आंसर लाके देखना है। पेपर में बने तो भी थोड़ी स्पीड के साथ सॉल्व कर लो, क्योंकि बनेगा तो स्पीड आ जाती है सॉल्व करते हुए। तो कई बार क्या होगा, आंसर आपको जो मैंने अभी दिया हूं, यदि आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता, यही वाला यदि आपको पेपर में ऑप्शन मिल जाए, जैसे मैंने ये बना के दिया आपको एक क्वेश्चन, यदि ये मिल जाए और आपको ये वाला ऑप्शन साथ में मिले, एग्जाम हॉल में आपको पहला वाला ऑप्शन मान चलो ये मिल जाए, दूसरा वाला आपको ऑप्शन मान के चलो क्या मिल जाए, कॉस यहां पर कुछ दिया है, हाँ ये 20 में है तो सर cos 20 माइनस आपको मिल जाए कितना, साइन 20, ऐसा कुछ मिल जाए तो आप, और एक ऑप्शन आपको मिल जाए 0 और एक ऑप्शन मिल जाए आपको 1, तो जल्दबाजी में 0 मत लगा देना या 1 मत लगा देना, एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेना, नहीं तो आप क्वेश्चन अपना गलत करवा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, उसी के बेस पर क्वेश्चन बना के देते हैं। आपको लगेगा अरे हमने 0 1 पढ़ के गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ क्वेश्चन और आंसर आपके गलत, बन जाएंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में यदि आते हैं तो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। फिर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो रेंज ज्ञात करने वाला है। टॉपिक स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा, सांख्यिकी, स्टैटिक्स स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा, या नहीं भी पढ़े होंगे तो अब आप
से आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज in 5, 8, 3, 2, 11, 9, 14। जी, परास का मान क्या होगा यदि संख्या या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेक्षण, संख्या या प्रेक्षण ये हो 5, 8, 3, 2, 11, 9 और 14। आंसर बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है यहां पर। तो आंसर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 5 होगा या 14 होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? सिंपल है, बिना पेन उठाए, पेन भी उठाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ने वाली। जी, आपको पेन भी नहीं उठाना है। इतना इजी है ये क्वेश्चन। आठ के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको नहीं मालूम कि रेंज कैसे निकाला जाता है। रेंज कैसे निकाला जाता है आपको यही नहीं मालूम। आप किसी भी दुकानदार के पास जाना और उससे बोलना भाई मुझे क्या लेना है, कपड़े खरीदना है, तो वो पूछता है भाई क्या रेंज दिखाऊं, क्या रेंज दिखाऊं, बोलता है क्या रेंज दिखाऊं। तो क्या रेंज दिखाऊं का मतलब क्या होता है, वो आपसे क्या पूछता है। तो सर वो हमसे रेंज जब पूछता है तो हमसे पूछ रहा है सर वो परास कुल मिला के, तो रेंज क्या पूछता है वो, तो सर वो रेंज हमसे पूछता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बोले अधिकतम कितने का दिखाऊं, तो आप बोले सर कम से कम दिखाना। अधिक माइनस क्या होता है, तो सर अधिकतम माइनस होता है हमारा न्यूनतम। आप बोल देते हो भैया देखो 500 से ऊपर की दिखाना लेकिन 1000 से अंदर की दिखाना जीन्स, या आप बोलोगे कि भाई 10,000 से ऊपर की कपड़े दिखाना, हमें पार्टी के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए। मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल यही किया जाता है, आपसे वो मिनिमम रेट भी ले लेता है और आपसे मैक्सिमम भी ले लेता है, तभी कपड़े दिखाता है कोई भी दुकानदार। बोले हाँ ठीक है, आपने कह दिया कि मुझे ठीक है 2,000 से ऊपर के कपड़े दिखाना लेकिन 3,000 से कम में, 3,000 तक नहीं जाना, बोले 2,000 से ऊपर लेकिन 3,000 के कम में। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कितना है इसमें, देखो मैक्सिमम कितना है, तो सर इसमें मैक्सिमम कितना है, तो सर इसमें मैक्सिमम हमारे पास में कितना है 14। बोले यस बिल्कुल ठीक है। और मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है, सर मिनिमम है 2। आंसर कितना निकल कर आएगा, कितना, सर 12। उसके बाद भी मैंने जो ऑप्शन दिए थे उसमें से कुछ लोगों ने लगा दिए थे आंसर, किसी ने ए, किसी ने बी, किसी ने सी, ये लगा चुके थे पहले ही। सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चन था, आंसर जानबूझ के इसलिए नहीं दिया गया आपको कि आप सॉल्व करके बताएंगे। बेसिक क्वेश्चन है और आया है पेपर में कई बार। तो यदि आपसे रेंज निकालने के लिए दिया जाए तो बनना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। जी, यही क्वेश्चन में यदि आपको यहां पर दे दूं थोड़ा सा चेंज करते हुए, तो बिना पेन उठाया आंसर दीजिएगा जरा, क्या आंसर होगा, आंसर दो। 13, क्योंकि हाईएस्ट कौन है, सर हाईएस्ट 16 है। रेंज यदि हमें निकालने के लिए दिया जाए तो सर हाईएस्ट कौन है, सर हाईएस्ट 16 है। उसमें से क्या करना है सर, 3 को माइनस करना है, तो 16 में से 3 गए क्या बचेगा, 13 ही बचेगा। बोले यस बिल्कुल, आसानी से हम ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं
सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या निकालने के लिए आता है? बोल सर मीन निकालने के लिए आता है। मीन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों पर देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा सांख्यिकी पर। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए यदि यदि संख्या 3, 8, 9, 2, 5 और 7 हो तो। मीन आपको निकालना है जी। मीन कैसे निकालते हैं? आंसर लाके दिखाइए जरा। कोई ज्यादा बड़ा मेहनत वाला काम नहीं है, आसानी से आपका मीन आ जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ऐसा भी मिलेगा आपको। क्या होना चाहिए? सेवनटीन होना चाहिए। 17। ओके, किसी एक बच्चे ने कहा भैया 17 होगा। 5.6 होगा। ओके, और 2 और 4 होगा। कुछ लोग कह रहे हैं 2 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 4 होगा। माध्य कैसे निकाला जाता है? आपको यदि इतना भी नहीं मालूम है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है बेटा पेपर में, ठीक है। पेपर क्रैक करने के बीच में आपके लिए मैथ सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो माध्य क्या होता है? तो सर माध्य होता है, फॉर्मूला है कुल संख्याओं का योग बटे संख्याएं, ठीक है। ये होता है सम ऑफ ऑल डाटा। लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? सम ऑफ ऑल डाटा वैल्यू, सभी वैल्यू को जोड़ा जाएगा, प्लस नंबर ऑफ डाटा, कितने डाटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ डाटा मतलब डाटा की संख्या, ऐसा भी लिख सकते हो, डाटा की संख्या। ये फॉर्मूला होता है। कितनी संख्या दी गई? सर 3 दिया गया है। 3 प्लस, ठीक है, 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 हैं। ऊपर वाले को सबको आपस में जरा प्लस कर दो, कितना निकल कर आने वाला है बच्चों? तो सर 7 और 5 12, 12 14 हो गया। फिर उसमें क्या जोड़ दो? 9 जोड़ दो, 23 हो गया। 23 में 3 जोड़ दो, 26 हो गया। 26 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया? सर 34 हो गया, बटे 6 है जी। बताइए भैया, क्या यही होना चाहिए? जरा जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो। तो सर 6 पंचे 30, 4 बचा, नहीं जा रहा सर, जीरो लगाएंगे। 6 6 36, फिर 4 बचा। तो सर 5.6 वाला जो आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जिस भी बच्चों ने दिया है वो सब सही थे। अब
इतना बढ़िया और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इस पैटर्न का। अब यदि आपसे ये नहीं बन रहा है तो फिर आपके लिए थोड़ी समस्या तो होगी बेटा पेपर में, ठीक है। आसान नहीं है भैया, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना आसान नहीं होता है, मेहनत लगती है। और यही पढ़ाई आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी काम आती है। जब आप यहाँ एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकाल पा सकते 40 से 50 हजार बच्चों के बीच में, आपको अपनी सीट निकालना है, तो जब किसी वैकेंसी के लिए आपने सुना होगा 1 करोड़, ठीक है, 40 लाख 50 लाख फॉर्म भरे हैं और गवर्नमेंट जॉब है 100 200, तो फिर जब आप यहाँ पर हजारों में नहीं निकाल पा रहे हैं तो लाखों में क्या होगा, ठीक है जी। निम्न डाटा से माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करें। निम्न डाटा से जो है माध्य ज्ञात करें। डाटा है आपके पास में 8 -2 9 6 13 17 और 12 जी। ऑप्शन है 7 9 11 और 5। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे जी। और कोई? ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऑप्शन 9, ओके 9 के साथ जाओगे बोले। चलिए स्टूडेंट्स, आंसर 9 इज अ राइट आंसर। 9 आपका जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए, कैसे कैसे पॉसिबल कैसे हुआ? तो सर हमें निकालना है माध्य, माध्य मतलब एक्स का मान निकालना है, जिसे हम लोग माध्य कहते हैं। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। सर जोड़ तो दें, लेकिन ये माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको माइनस में रहने दो क्योंकि वो माइनस में है। बाकी को तो जोड़ेंगे, बाकी को जोड़ दो, वो एक अकेली माइनस में रहने वाली है क्योंकि वो अलग है, सबसे अलग है इनसे। 1 2 3 4 5 6 7, सर टोटल संख्या 7 हुई। प्लस प्लस वालों को प्लस कर दो, 8 प्लस में होगा, या 8 में से 2 माइनस कर दो, सर 6 आया। यहां पर 8 में से 2 माइनस कर दो, क्या आया सर? 6 आया। ये 6 और ये 6 हो गया 12, 6 और 6 12, 12 दूनी 24। जोड़ो, सबको जोड़ो जरा, कितना निकल कर आ रहा है, क्योंकि 2 माइनस होगा, जो भी निकल कर आ रहा है माइनस होगा। कितना आया? 63 आया क्या? जरा देखो, चेक करके देख लो। 8 में से 2 गए सर, 6 बचा, 6 में 9 जोड़ो, फिर उसमें ये वाला भी 6 जोड़ो, फिर 13 जोड़ लो, फिर 17 जोड़ लो, जोड़ो आपस में सबको, फिर 12 जोड़ लो, लास्ट में 12 था, सबको जोड़ो। कितना निकल कर आने वाला है? 63 निकल कर आएगा, क्योंकि 8 में से हमने 2 माइनस कर चुके हैं। आया या नहीं आया? बोले आ गया। अच्छी बात है भाई, आ गया तो वेरी गुड। तो माध्य वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से मुझे लगता है कि आसानी से बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमें माध्यिका निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। क्या निकालने के लिए आता है सर? माध्यिका। निम्न की माध्यिका होगी, निम्न की माध्यिका होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। अब ये माध्यिका है भैया, पहले माध्य था, अब माध्यिका है। माध्यिका कैसे निकाला जाता है? माध्यिका को कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन है, क्वेश्चन है 2 2 3 5
7, 9, 9, 10 और 11। इसकी माध्यिका निकाल के बताइएगा क्या होगा। इसकी माध्यिका आपको क्या लग रही? आंसर इसका 5, आंसर इसका 7, आंसर इसका 9, आंसर इसका 3। माध्यिका कैसे निकालते हैं? पांच होगा। ओके चलो, कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो गए हैं। चलो 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 भाई, ठीक है, आपके मन की बात। लो, थोड़ा सा कुछ बच्चे भटक गए थे रास्ता। जी, वेरी गुड। जिस हिसाब से आंसर आ रहे हैं तो एक दो ही बच्चों के आंसर सही है, बाकी सब तुक्केबाजी में चल रहे हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जब भी माध्यिका निकालना होता है, अभी आंसर भी आपके पास में जाएगा। माध्यिका कैसे निकाला जाता है? तो सर संख्याओं को देखकर निकाला जाता है। संख्याओं को देखकर निकाला जाता है माध्यिका। तो स्टूडेंट्स, मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। मीडियन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, तो हम दोनों फॉर्मूले पर आज डिस्कस करेंगे कि दोनों फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ऑड नंबर वाला। यदि संख्या ऑड हो तो, संख्या जब हम काउंट करेंगे तो ऑड होना चाहिए, तो उसका अलग फॉर्मूला है। और इवन, ऑड मतलब विषम, संख्या विषम यदि आती तो उसका फॉर्मूला अलग है। जरा काउंट करो, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितनी संख्या है सर? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर 9 संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? तो सर 9 संख्या है। तो 9 कैसी संख्या है? तो सर 9 विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाले का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? सर ऑड नंबर वाले का फॉर्मूला होता है क्या? n+1, मतलब ऐसा लिख सकते हैं उसको हम लोग, 1/2 n+1, या ऊपर आप n+1 कर सकते हो, जैसा चाहे वैसे ऐसा भी मिल जाएगा आपको। या तो आप ऐसा लिखना चाहो तो n+1/2 वा पद, टर्म लिखते हैं, ये वाली टर्म लिखेंगे, n+1/2 टर्म लिखा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स n का जो मान है, सर n का मान कितना? सर n 1, 2, 3, 4 हमने काउंट किया। सर n का मान कितना? सर n 9 निकल के आए, क्योंकि 9 पद दिए गए हैं। तो मैंने n यहां 9 रख दिया, 9 + 1/2 हुआ, n की जगह 9 रखा। nth टर्म का nth टर्म हो गया। सर ये देखो 9 और 1 10 आ गया, सर 10/5 हो गया। nth टर्म का nth टर्म, ये सर 2 है नीचे, 2 से काटो, सर 2 पंचे 10, सर 5 फिफ्थ टर्म। तो क्या स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ चुका है फिफ्थ? 5 आंसर आ चुका है क्या? 5 आंसर आ गया क्या? कुछ लोग बोलेंगे 5 आंसर आ गया है। नहीं आया ना? वेरी गुड बेटा, नहीं आया, अभी नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलो, इसमें बोला पांचवा पद, 1, 2, 3, 4, 5। सर पांचवें नंबर पर ये 3 है, तो क्या मेरा आंसर 3 आ जाएगा क्या? क्या ये 3 आंसर सही है, हाँ या ना? बोले सर नहीं है। ये देखो कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। ये जिन लोगों ने हाँ बोला है उन्हीं लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया था। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हमें, हमारी जो कॉपी मिलेगी, हमें पेज मिलते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में जब जब आप जाओगे तो आपको A4 साइज जो फोटोकॉपी वाले पेज होते हैं ना, वैसे फोटोकॉपी वाले पेज मिलते हैं आपको। तो आपको उस पेज में जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है? पहले जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। सबसे छोटा सर 2, फिर सर ये 2, फिर 2 के बाद कौन सर? 3, 3 के बाद में कौन है सर? 5, 5 के बाद में कौन है सर? 7, 7 के बाद में कौन है सर? ये वाला 9, और फिर दूसरा वाला 9, फिर कौन है सर? 10, फिर कौन है सर? 11। अब उसमें पांचवें नंबर का पद बताना है, फिफ्थ टर्म बताना है, पांचवा पद बताना है। अब बताना है आंसर, 1, 2, 3, 4, 5। अब सर 7 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, 7।
7 हमारा राइट आंसर होगा। बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब आपके आसानी से आंसर भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 43, 75, 15, 86, 30 क्या होना चाहिए? इसका आंसर बताइए। यदि आप आंसर लेना चाहें तो आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। 43 होगा, 15 होगा, 75 होगा या 30 होगा। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? सर फॉर्मूला होता है n+1/2 वापद होता है जी। n का मान कितना? 1 2 3 4 5। सर 5 + 1/2 हो जाएगा। टर्म की टर्म चली आ रही साथ में। 5 और 1 कितना हो गया सर? 6, 6/2 हो गया जी। टर्म का टर्म कटेगा सर 3। सर थर्ड टर्म आ गई हमारी। थर्ड नंबर की टर्म कौन सी है? तो क्या स्टूडेंट्स 15 आंसर होगा। 1 2 3 15 जल्दबाजी में हो जाता है। जल्दबाजी में आंसर आप 15 लगा देते हो, जबकि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना सर? अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन सर? 15। फिर कौन सर? 30। फिर कौन सर? 43। फिर कौन है सर? 75 और फिर हमारा 86। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर कौन है सर? 43 है जी। आंसर आई होप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। बन जाएगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में यदि आता है तो चेक कर लीजिए। यस बनेंगे। तो ऐसे लगातार बहुत से क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब आप लोगों को आसानी से बनेंगे। वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है किसमें मिल जाए? 2 4 6 8 10 और 12 ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए या यहां पर आपको मिल जाए असेंडिंग ऑर्डर में जमा जमाया मिल जाए जी। अब क्या लगेगा भैया? फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बताना क्या होगा? इसमें क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है? 1 2 3 4 5 6। 6 निकल कर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। सर टोटल 6 है तो सर 6 जो सर सम संख्या है ये एक इवन नंबर है। और जब भी आपको सम संख्या आती है फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? तो सर हमारा माध्यिका का फॉर्मूला एक नया बनेगा। माध्यिका का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला हमारा एक नया बनता है। क्या? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2 अपॉन में 2 ये होता है फॉर्मूला। तो सर n का मतलब कितना? सर 1 2 3 4 5 6। सर 6 रखेंगे सर 6/2 हुआ। इसमें क्या रखना सर? 6/2 प्लस में क्या करना सर? 1 जोड़ना है साथ में, जो भी होगा सर उसमें 1 जोड़ेंगे। बटे में 2 का 2। ये कितना हो गया सर? सर ये 3। ये हो गया सर 3, लेकिन ये एक जुड़ेगा 4। ये जुड़ेगा एक 4। बोले यस बिल्कुल ठीक है। कितना हो गया? तो सर ये हो गया 3, थर्ड टर्म हो गई। ये 3 और 1 क्या हो गई सर? 4 टर्म हो गई। अब बटे में क्या सर? 2 है। तीसरा पद कौन सा? 1 2 3। तीसरा पद कौन सा सर? 6। सर 6। चौथा पद कौन सा सर? 8। सर 8 बटे 2 का 2। दोनों जोड़ दो 14/2। आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 7 जी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो बनेंगे या नहीं बनेंगे जरा बताइएगा। बन जाएंगे? चलिए बनेंगे। अब स्टूडेंट्स यदि आप इसे चाहें तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे, बिना फॉर्मूले के।
बिना फॉर्मूले के भी आपको बताएंगे कैसे करना है क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर में यदि पूछा जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा। 6 सम पद पूछे, सर सम मतलब क्या हुआ? यदि मैं आपको यहां पर क्या बोल दूं, यहां पर 7 दिए हैं तो क्या करना है हमें? 7 दिए तो क्या करना बताओ? यदि यहां पर 7 पद दिए जाते तो क्या करते? एक बार जरा ध्यान से समझिएगा, ट्रिक से बता रहे हैं, इस बार ट्रिकी बता रहे हैं, क्या करोगे? तो सर इसका एक ज्यादा करते हैं, n+1/2 लिखते हैं। बोले हाँ बिल्कुल यही लिखा जाता है, n मतलब 7 + 1/2, ये 8/2 हुआ। निकल कर कितना आ रहा सर? 4 निकल कर आ रहा है। बोले हाँ चौथा पद कौन सा? 1 2 3 4, चौथा पद 8 है, आंसर आ गया हमारा 8। ऐसा ही करेंगे क्या? चेक करो। बोले हाँ, तो ये जो स्टेप है, इतनी सारी जो स्टेप है, इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, यहां लाकर रोक सकते हो डायरेक्ट। बोले सर कैसे? जो भी हमें विषम संख्या में दिया जाएगा, जो भी हमें विषम संख्या में दिया जाएगा उसका एक ज्यादा कर दो और उसका आधा कर दो। उसका एक ज्यादा कर देना, डायरेक्ट उसका एक आधा कर दो। तो एक ज्यादा करोगे, 7 लिखा, 7 का आधा 8 हो गया। बोले हाँ 8 हो गया। उसका आधा कर दो सर 4, डायरेक्ट 4, चौथा पद 1 2 3 4, डायरेक्ट कर सकते हो स्पीड के साथ। बोले हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, बनेगा। अब मान चलो यहां 16 दिया जाता, यहां 16 दे दिया जाए, अब ये कितना हो गया? यदि हम 16 इसमें दे दें तो क्या हो गया ये? या चलो 16 नहीं 14 ये हटा दे रहे हैं, अब क्या हुआ ये? अभी क्या कंडीशन है इसकी जरा देखो। तो सर अभी जो है सर ये 6 निकल कर आ रहा सर, 6 जो सर ये सम है, 6 जो है कैसा सर? इवन नंबर है। तो आपको पता है एक बार n रखना पड़ता सर, एक बार इसका आधा करो, 3 6 का आधा करते हैं ना डायरेक्ट फॉर्मूले में। यदि आप एक बार फॉर्मूला पढ़ा है तो आपने लिखा है n/2 एक बार, और एक बार n/2 और जो भी आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। ऐसा ही किए क्या आपने? बोले हाँ। तो हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, 6 का आधा सर 3, थर्ड टर्म, इसका एक ज्यादा, जो भी यहां लिखेंगे आधे का एक ज्यादा, 3 लिखे यहां तो सर यहां जाएगा चौथा बटे 2। तो बिना फॉर्मूले के भी आप स्पीड के साथ कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला तो हमने आपको दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सॉल्व करके दिखाइएगा, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 15, 22, 9, 20 और 6, 18 और 11। सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां 7 लिख लो, चलो कोई दिक्कत। अब क्या होगा आंसर? मैसेज करके बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, बिना पेन उठाए दीजिएगा आंसर, क्या होगा बताइएगा। चलो जमा लो पहले। 9, पहले क्या आएगा सर? 7, 7 9, फिर 15, फिर 7 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 18, फिर 20, फिर 22। ये हमने सिस्टमेटिक जमा लिए पहले। अब क्या करना है, कितने नंबर है सर? 1 2 3 4 5 6, सर 6 आया सर। 6 जो है सर सम नंबर होता है, 2 4 6 8 10 12 सम नंबर है। क्या करेंगे सर? 6 का आधा सर तीसरा पद, सर थर्ड टर्म, एक इसकी बढ़ा देंगे, फोर्थ टर्म बटे 2। तीसरी पद कौन सा? 1 2 3 सर 15 है। चौथा पद कौन सा सर? 18 है, बटे में 2, आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 33 बटे, जी कितना निकल कर आ रहा है? 16.5। हाँ या ना? चेक करके देख लीजिए। चलो यदि आप फॉर्मूले लिखकर करना चाहें तो आप फिर फॉर्मूला जमा दो यहां पर। सर छठवां पद दिया गया, सर छठवां पद के लिए क्या फॉर्मूला हो गया सर? फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2 का 2। बोलिए यस सर। n का मान कितना है? n का मान कितना है सर? n का मान हमारे पास में सर 6 है सर, 6/2 प्लस यहां भी n का मान रखेंगे सर 6/2 प्लस 1 वा पद बटे में 2 का 2।
तो ये कटा सर कितना आया सर, थर्ड निकल कर आ रहा सर, तीसरा पद निकल कर आ रहा है। ये कटा सर 3, एक जुड़ गया सर 4, सर 4 निकल कर आ रहा है। बटे में क्या चल रहा है सर, 2 चल रहा है। फिर तीसरा पद रखोगे तो 15, चौथा रखोगे तो 18। तो जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको आज बताए गए हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक आज बताए हमने, आपको हमने आज मीडियन भी बता दिया, ठीक है, आपको मीन भी साथ में निकाल के दिखाएं, आपको रेंज भी निकालना सिखाए हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताएं। 4 टॉपिक बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लगातार पेपर में आते हैं। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।